हाँ बच्चा देखो यहाँ पे इसको, दोनों अध्यायों में मतलब क्या अंतर है ये भी ध्यान रखना है। 10वें अध्याय का जो नाम है, 10th जो चैप्टर है, गुण पुरुष उत्पत्ति है। म्यूट कर लीजिएगा बच्चे जहाँ से आवाज आ रही है ना। देखो 10वें अध्याय का नाम है गुण पुरुष उत्पत्ति, लेकिन यही चीज आप अगर आप 11वें अध्याय में आते हो तो इसका नाम हो जाता है गुण पुरुष प्रणिधि। उत्पत्ति और प्रणिधि में मतलब क्या, इस चैप्टर में किसकी बात की गई? गुप्तचर की बात की गई। उससे पहले वाले चैप्टर में भी गुप्तचर की बातें हैं, लेकिन अंतर दोनों में क्या है, किसी को आइडिया? उत्पत्ति मतलब उससे कैसे मतलब नियम कर जा सकता है, और ठीक है। और प्रणिधि मतलब उसका कायरों में कैसे मतलब करेगा, उसको हिसाब यहाँ पे बता रहा है कैसे काम मतलब कायरो करेगा। हाँ पहले वाले में हमने देखा था कि वो जो कितने प्रकार के गुप्तचर होते हैं सबका नाम वहां पे हम लोगों ने देखा था। इस वाले में क्या है, जो अन्य जो गुप्तचर है, जो भ्रमणशील गुप्तचर है, वो अपने कामों किस प्रकार के कामों को किसी भी प्रकार के कामों किस प्रकार से करेगा, इसकी भी चर्चा है इसमें। ठीक है, अलग अलग गुप्तचर के प्रकार यहाँ पे भी बताए गए। तो बेसिकली इसमें जो संचारी गुप्तचर होते हैं, संचारी और संस्था, दो प्रकार के आपने गुप्तचर पढ़ा कल, है ना। तो बच्चा लोग जो संस्था गुप्तचर है ना, ऐसे लिखा है, जो गुप्तचर होते हैं, है ना, ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक तो संस्था, है ना, और दूसरा एक हो गया आपका संस्था। दूसरा आपका, एक मिनट बच्चे, आज जो है कलम भी धोखा दे रहे हैं। चलो, संस्था गुप्तचर और संचारी। गैस पे एक मिनट बच्चे लोग, तो बच्चा लोग ये बताओ कि संस्था गुप्तचर कौन कौन से होते हैं, दो दो तीन का नाम बताओ। रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक, कार्पटिक तो कोई होता नहीं बच्चा। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है बच्चा। काप्टिक होता है ना बच्चा, काप्टिक। हाँ काप्टिक, आगे आगे काप्टिक, उदास्तिक, वैदेहक, गृहपतिक, और एक और था, एक का नाम तापस। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चलो बच्चा, आज हम लोग पढ़ेंगे। भंग कर दिया सर। कोई बात हाँ नहीं, मैंने क्रम भंग किया, मुझे पता है। हाँ कर लेना, सुधार कर लेना, ठीक है ना। क्रम से याद कर लीजिएगा, क्रम से उसको लक्षण में याद कर लीजिएगा। तो वहां पे आपने पढ़ा था संस्था नामक गुप्तचर, जो एक ही स्थान पे रहकर अपने कार्य विशेष को करते हैं, तो उन्हें कहते हैं संस्था नामक गुप्तचर। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो संचारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, जा जाकर इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो ऐसे गुप्तचर कौन कौन से होते हैं, है ना। चलिए पढ़ो, सब बिल्कुल पढ़ो फर्स्ट लाइन। ये अश्व संबंधीन अवश्य भर्तु व्यस्ते लक्षणम अंग विद्यां जम्भक विद्यां मायागत आश्रमं धर्मं निमित्तम अंतर चक्रम इत्तो धियानाः क्षत्रियः संसर्ग विद्यां युवा। हाँ बच्चा देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना।
ये जो लक्षण आपने पूरा जो देखा यहाँ पे, ये एक प्रकार का जो सत्री पद आपने इससे पहले वाले में कई जगह आपने देखा कि सत्री नामक जो गुप्तचर होता है, ठीक है, ये सत्री नामक गुप्तचर की बात की जा रही है यहाँ पे, है ना। कि सत्री नामक गुप्तचर कौन होता है, उसका जो है वो राजा के रिश्तेदार में नहीं होता। पहला वो विशेषता है कि वो राजा का कोई रिश्तेदार या कोई संबंधी नहीं होता है, यानी इंडिविजुअल होता है कोई, यानी जिसका राजा से किसी प्रकार का कोई रिश्तेदार ही नहीं होता। अनेक प्रकार के ग्रंथों का वो मतलब एक्सपर्ट होता है, सामुद्रिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, व्याकरण, मायावी शक्तियों का भी उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है ना। सगुन शास्त्र, काम शास्त्र और थोड़ा बहुत वो डांस भी कर लेता है ना। इस प्रकार के विद्याओं में वो एक्सपर्ट होता है। कौन? सत्री नामक जो गुप्तचर होता है, वो इतने प्रकार की कलाओं को जानता है। तो देखो यहाँ पे सगुन शास्त्र का क्या मतलब होता है? शकुन जैसे हम लोग हिंदी में सगुन बोलते हैं ना, सगुन या शकुन, वास्तव में शकुन होता है। शकुन शास्त्र क्या होता है? जिसके माध्यम से आपको शुभ फल या अशुभ फल कब प्राप्त होगा उसके बारे में ज्ञान में मिलता है ना। तो शकुन यानी जो शुभ फल या अशुभ इत्यादि का जो ज्ञान कराए वो शकुन शास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो देखो इसमें सर सामुद्रिक शास्त्रों का क्या मतलब है सर, इसमें क्या है? हाँ बताएंगे, अभी एक एक करके बताएंगे, अभी आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं। हाँ वो कुछ कह रहे हो विशाल? हाँ भैया, मेरा क्वेश्चन ये है कि ज्योतिष शास्त्र में और शकुन शास्त्र में अंतर है या दोनों सेम है? अंतर है थोड़ा सा, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा इस तरह कि बिल्ली रास्ता काट दे तो क्या होगा, यदि उल्लू जो है घर के छत पे बैठ जाए तो क्या होगा, है ना। तो वो शकुन शास्त्र होगा कि किसी के या फिर रात सपने में कुछ ऐसी चीजें देखा तो उसका क्या लाभ हो सकता है या उसकी क्या हानि हो सकती है। छिपकली जो शरीर पे गिर गई तो क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकता है। यानी प्राकृतिक चीजों को देखकर या फिर मानवीय जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही है, कुछ अकस्मात घटनाएं, उनको देखकर क्या अंदाजा लगाया जा सकता है या क्या घटना घटित हो सकती है या क्या शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। जैसे बाएं आंखों का फरकना है, ये तो कोई ज्योतिष शास्त्र का तो है नहीं है ना। जैसे आपने अभिज्ञान से गौतम भी पढ़ा होगा, तो ये क्या एक सब। हाँ बोलो बच्चा। सर मुझे एक बात याद आ गया, मैं बोलूं क्या? हाँ बोलना, अभी बोलना, अभी तुरंत बोलना। ठीक है, तो ये सब शकुन शास्त्र में होता है। ज्योतिष शास्त्र और शकुन शास्त्र दोनों अलग है। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना। ज्योतिष शास्त्र में आप यज्ञ संबंधित चीजों के लिए आप करते हैं कि किस प्रकार के यज्ञ को कब करना चाहिए, है ना। और भी बहुत सारे उसमें चीजें हैं जो ज्योतिष यज्ञ के अतिरिक्त भी बहुत सारे जो है ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को देखकर भी आप सही समय का शुभ फल कब प्राप्त होगा उसके माध्यम से भी आप प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर है बच्चा। हाँ अब सुजाता कुछ कहना चाह रहे थे, बोलो। जी सर, नाट्य शास्त्र में एक कोटेशन में बोला गया है कि अगर किसी स्त्री को आंखें मतलब वो फरफराए ना, आपने जो बोला फरफराए, तो उस लड़की को मतलब उनके प्रेमिक के साथ मिलन होता है। हाँ ठीक है, ये सारे जो है ना ये सब शकुन शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे लाइफ में, है ना। बहुत सारे साहित्य ग्रंथों में आपको मिलेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल तो अभिज्ञान में आप देखते ही हैं। ठीक है, अभिज्ञान में कई स्थानों तक आता है ना, कि ये बायां आंख फरक रहा है, ये बाईं भुजा फरक रही है ना, शुभ अशुभ का फल, वो सब शकुन शास्त्र का भाग है। क्लियर है विशाल? जी सर। जी भैया। हाँ चलो, आप ये देखो कि जो सत्री नामक गुप्तचर, उसकी क्या क्या विशेषता है। ध्यान से सुनना बच्चा, फोटो तो दिख ही रहा है आपको, है ना। तो इसमें पहली विशेषता कि कि जो भी इस प्रकार के गुप्तचर बनना चाहता है या जो इस प्रकार का गुप्तचर होता है, वो बेसिकली किन किन गुणों से, किन किन विशेषताओं से युक्त होता है। पहला झलक है ये अस्य संबंधिनो। ठीक है, वो जो राजा है जो बेसिकली किसी भी दोनों एक साथ था, ठीक है, अलग अलग हो गया है। जो राजा का कोई भी रिश्तेदार न हो, यानी जो सत्री नामक जो गुप्तचर वही बनता है जिसका राजा से किसी प्रकार का कोई संबंध ना हो, है ना।
ओके, यानी राजा से कोई संबंध ना हो। दूसरा, भर्त व्यासते, भर्त कहते हैं कि जिसका लालन पालन जो है अवश्य रूप से, जो अवश्य भर्त व्यासते, लेकिन निश्चित रूप से राजा के लालन पालन किया, और राजा के द्वारा जिसका लालन पालन या जिसका देखभाल किया गया हो, है ना, या फिर राजा के द्वारा जिसका देखभाल किया जाता हो, ये जरूरी है। मतलब रिश्तेदार यानी रिश्ते में नहीं आता हो, लेकिन राजा के माध्यम से या राजा के द्वारा वो उसका लालन पालन किया गया हो, या उसकी जीविका के लिए धन दौलत दिया जाता हो, कुछ खर्च करने के लिए जो है राजा के माध्यम से उसे प्राप्त होता हो। तो यही तो कहा गया संबंधिनो अवश्य भर्त व्यासते, यानी कि वो एक निश्चित धनराशि या उनके जो है खर्चे के लिए राजा के माध्यम से उससे प्राप्त होता हो, पहली विशेषता। ठीक, उसका लक्षणम अंग विद्याम, ये किस विद्या की या किस शास्त्र के बारे में कहा जा रहा है, बताओ। अच्छा, लक्षण अंग विद्याम यानी अंगों के लक्षण को देखकर। हाँ बोलो। सामुद्रिक विद्या, सामुद्रिक यानी हाँ, जहाँ पे किसी अंग विशेष को देखकर, है ना, उसमें रेखाओं को देखकर, है ना, उसमें इसके अंदर बहुत सारे ज्योतिष शास्त्र भी आते हैं, सामुद्रिक शास्त्र भी आते हैं, है ना। तो लक्षणम अंग विद्याम का मतलब के अंतर्गत सामुद्रिक शास्त्र भी आता है, ज्योतिष शास्त्र भी आता है ना, जिसके किसी लक्षण विशेष को देखकर जो आप ये भविष्यवाणी करते हैं या बताते हैं, इस तरह के हो सकता है ना। किसी ने सामुद्रिक शास्त्र पढ़ा है या किसी ने देखा है? बोलो बच्चा। नहीं सर, मैं तो नहीं। सर मेरा नाम है, पहले बार सुना है। पीडीएफ मैं आपको भेजूंगा आप लोग को किसी टाइम, जब नेट जाके एग्जाम हो जाए, है ना, एग्जाम के बाद थोड़ा सा उसको पढ़। अच्छा, पहली बार सुने हो तो इसका मतलब आप लोगों ने नैषध चरितम पढ़ा नहीं है ध्यान से, है। नैषध चरितम में राजा नल का जो है उनके अंगों का जो वर्णन है, पैर के नीचे जो शंख और चक्र की आकृति बनी हुई है, वो सब सामुद्रिक शास्त्र का लक्षण है वहां पे, है ना। चलो, तो एग्जाम के बाद उस पीडीएफ को पढ़ना, ठीक है, बहुत सारी नॉलेज उसमें आपको सीख सकते हो। किसी इंसान विशेष के ये जो आप एब्रो देखते हो, इनके बीच में गैप को देखकर अंदाजा लगा सकते हो। बहुत सारे वहां पे टर्म्स कंडीशन दिया गया है ना। चलो बच्चे, विशेषता हो गई। कौन सी पीडीएफ? बहुत सामुद्रिक शास्त्र का पीडीएफ है मेरे पास, जो बुक है उसकी पीडीएफ है, एग्जाम के बाद आप लोग पढ़ना, मैं भेज दूंगा आप लोग को, है ना। चलो बच्चे, दूसरी विद्या। हाँ, हाँ कुछ कह रहे हो चपिकुल? हाँ चपिकुल बोलो। मतलब वास्तव में का साथ मिलते हैं क्या सामुद्रिक विद्या में जो कहे गए हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है, और बिल्कुल फैक्चुअल चीज है। हमारे ऋषि मुनियों ने सामुद्रिक शास्त्र की रचना की है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है उनके राइटर कौन है, ठीक है। चलो देखो, इसमें अगला क्या है, जंभक विद्याम आगताम आगतम। हाँ, जंभक विद्या, ये जंभक शब्द कहीं सुना है क्या बच्चा आप लोगों ने? वेदांत सार। वेदांत सार में जंभक विद्या, जादू विद्या, जंभक शब्द का वेदांत, हाँ बारी बारी से, वेदांत सार में कहाँ सुना है बच्चा? उत्तर रामचरित्र में जंभक। किसके पास था? हाँ हाँ, किसके पास था ये जंभक अस्त्र? जंभकास्त्र किसके पास था? ये लवकुश के पास पहुंचता है ये, लेकिन इसकी कहानी ऐसी है कि इसको पहले ब्रह्मा जी ने इसको विश्वामित्र को दिया, फिर विश्वामित्र से ये राम लक्ष्मण को मिलता है, और फिर वहां से ये लवकुश को पहुंचता है। वेरी गुड, ठीक है। और इसका उल्लेख इसका उल्लेख ये उत्तर रामचरित के प्रथम अंक में ही है। चित्रवीथि नाम है शायद, ठीक है। जब चित्रवीथि चित्र दर्शन नाम है, उसमें ये लेख है। वेरी गुड, ठीक है। जंभक विद्याम यानी जो जंभक विद्या को जानता हो। अब ये जंभक विद्या का मतलब क्या है बच्चा? उसमें जो जंभक शास्त्र है उसमें राम जी क्या कहते हैं सीता जी को? जब वो वार्तालाप होता है तो क्या सीता जी को बोलते हैं, ठीक है, कि मैं ये जो अस्त्र है, ठीक है, अपने पुत्र को प्रदान करता हूँ, है ना। तो जंभक शास्त्र का वहां अस्त्र का क्या प्रयोजन होता है? आपने कहानी पढ़ी भी होगी, हाँ, कोई बताएंगे? भैया होती नहीं, उस काम में आता है, सम्मोहन यानी कि बेहोश करने के उसमें आता है ये।
हाँ ओके ठीक है। यानी आप जब आप पढ़ोगे उत्तर रामचरित में तो उसमें कई जगह आपको उस बात में भी मिलेगा, और जब देखते हैं ठीक है, चलो जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस पर देखना चलता होगा। भैया तो एक बार विज्ञान मुझे एक बेसिकली, चीज करेक्ट करनी है। हाँ जहाँ तक हाँ बोलो मुझे बच्चा। याद आ रहा है लव उसका प्रयोग जो चंद्र केतु पर करते हैं। हाँ ठीक है चलो बच्चा। जम्बक विद्या में एक तरह से समझिए कि किसी चीज को नियंत्रण करना, है ना, वश में करने अर्थ में जो है इस विद्या का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। माया गतम, आज के ठीक है, टाइम ये भी एक में विद्या है। मतलब हिप्नोटाइज करना आज के टाइम हाँ में। हिप्नोटाइज करना, बिल्कुल 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 ठीक है ना। तो कोई हुआ है कि आप लोगों में से कोई करता है इस विद्या को? हाँ बच्चा, किसने किया है? सर वो तो सर 5-10 मिनट के लिए ही कर सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना करेंगे। अच्छा अच्छा बिल्कुल। मैंने सुना है कि बंगाल में बहुत ज्यादा इस तरह की कुछ विद्याएं हैं क्या, मतलब बहुत सारे प्रचार प्रसार मैंने देखा था कई पोस्टर वोस्टर में। हाँ ऐसा कुछ है क्या दिल्ली में बिल्कुल? तो हर जगह बसों में हाँ कार्ड रहता है बंगाली बाबा का। बहुत हाँ होता तो है। बिल्कुल ऐसा कुछ सच्चाई है कि होता है क्या सम्मोहन मेरा शक्ति? मिला देंगे। नहीं सर, मेरा एक अंकल है, वो भी ऐसा हाँ करता है। वो अच्छा भी वो भी क्या करते हैं, सोने को पत्थर को सोना बना देता है, क्या कह देता है ऐसा हाँ मतलब। अच्छा पत्थर तो उनको हाथ में कुछ तो पकड़ उनको के देता है, 2 मिनट बाद में हाथ से सूट के पॉकेट में आ जाता है किसी का और किसी का, इसको ऐसे कह अच्छा देता है। सब मायावी शक्तियां हैं आपके अंकल जी के पास, तो उनको आप क्यों नहीं बोलते कि पूरे देश का जो है गरीबी खत्म कर दे हैं? हाँ सर, पैसा तो भी ना ऐसा आ जाता है पॉकेट में, मतलब 100 रुपया देता है, वो वहाँ पे 1000 हो जाता है, ऐसे ऐसे। हाँ कुछ शक्तियां हैं। हाँ चलो तो उसी में ठीक है तो माया। हाँ भैया बच्चा। ये ना हाँ हमारे यहाँ पे हाँ आप सही कह रहे हो, मैंने देखा था एक आंटी थी, तो उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, एक अंकल जी आए हुए थे, तो उनको बोल रहे थे कि हाँ ना उनको ना बच्चे नहीं थे, तो वो दवाई लेने गई, लेकिन दवाई तो नहीं दी उन्होंने ना। हाँ वो बैठी रही थोड़ी देर, फिर उन्होंने अपने सारे गहने गोल्ड के निकाल के उनको दे दिए, वो लेके चले गए। उन्हें 1 घंटे बाद होश आया कि मेरे साथ क्या हुआ अपने आप, फिर उन्हें हाँ सम्मोहित कुछ कर दिया। सम्मोहित की जाती है ना, सम्मोहन शक्तियां होती हैं। ठीक है चलो बच्चा आगे देखो इसमें। तो ऐसे गुप्तचर जो है, सॉरी व्याकरण कहा गया, देखो बच्चा, है ना, माया गतम जो मायावी शक्तियों को, मायावी यानी किसी इंद्रजाल, जैसे आप रत्नावली पढ़ेंगे ना तो वहां पे इंद्रजाल का भी प्रयोग है ना। तो माया गतम जो मायावी यानी जो माया इत्यादि करता हो, है ना, इंद्रजाल संबंधी विद्याओं को जो जानता हो। ओके ये अगली जादू विशेषता जिसे है। कहते हैं। हाँ जादू टोना, ठीक है, मैजिक करता हो, है ना, वो सब जो है सत्र नामक जो है गुप्तचर है। आश्रम धर्मम यानी जो धर्म संबंधी यानी धर्म शास्त्र का ज्ञाता भी हो, है ना, धर्म शास्त्र का ज्ञाता हो। अगला निमित्तम, ये पद आपने कहाँ कहाँ देखा बच्चा? निमित्तम, निमित्तम अंतर चक्रम, हाँ निमित्त शब्द या निमित्तज्ञ किसको कहा गया है, और ये पद आपने कहाँ देखा है? तर्क भाषा तर्क संग्राम रघुवंश में। रघुवंश में ना, तर्क भाषा हाँ सांख्य कारिका में निमित्त शब्द देखा होगा, नैमित्तिक पद देखा होगा, यहाँ पे निमित्तज्ञ है। ठीक है वहाँ पे पता नहीं स्पेलिंग को वशिष्ठ क्या के हो लिए गया। प्रयोग हुआ है, निमित्तज्ञ विशिष्ट के लिए हाँ प्रयोग हुआ है रघुवंशम में। और तो नैमित्तिक निमित्तज्ञ किसे कहा जाता है? निमित्त को जानने वाले, कारण को जानने वाले को, कानून को निमित्त जानने को वाले, जानता है ना, बहुत अच्छा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, आज मैं यहाँ कुछ निमित्त ऐड करना निमित्त, चाहूंगा। हाँ बोलो बोलो। यहाँ ये जितने भी ज्ञान जितने भी ये ज्ञा वो लगता है, ज्ञा प्रत्यय लगता है, उसका अर्थ होता है जानने वाला, क्योंकि ज्ञा धातु का अर्थ जानना, है अवबोधन कर दे, अवबोधन अर्थ में वेरी गुड वेरी गुड, ज्ञा ठीक है। अवबोधन धातु होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगले यहाँ देखो, एक और विद्या का नाम है संसर्ग विद्या। ये संसर्ग विद्या कौन सी विद्या है? संसर्ग विद्या क्या होती है, किसी को आइडिया? हमने संसर्ग शब्द पहले भी सुना है, पढ़ा भी है। हाँ बच्चा,
संसर्ग विद्या इति किम, इसी को काम शास्त्र कहते हैं। ठीक है, काम शास्त्र, जी भैया। ठीक है। यानी जो इतने प्रकार के जो शास्त्रों को है ना, इतने प्रकार के शास्त्रों को जो जानता हो, अंतर चक्रम, ठीक है, जो थोड़ा जो इसको डांस नृत्य इत्यादि भी आता हो, ठीक है, इन सभी कलाओं में जो एक्सपर्ट हो, है ना, वही कौन कहलाता है? सत्री नामक सत्सह सत्रिनः, ठीक है, वो जो है सत्री नामक जो है गुप्तचर कहलाता है। यानी जिसका राजा के साथ डायरेक्ट संबंध ना हो, लेकिन राजा ही उसका देखभाल करता हो, जो अनेक प्रकार के सामुद्रिक शास्त्रों इन मायावी मतलब एक प्रकार मैजिशियन भी हो, है ना, धर्म शास्त्र का ज्ञाता भी हो, साथ साथ काम शास्त्र का भी ज्ञाता हो, अनेक प्रकार के शास्त्रों का जो ज्ञाता हो, वो सत्री नामक जो है गुप्तचर कहलाता है ना। और ये सत्री नामक जो गुप्तचर है वो क्या करता है? अलग अलग जगह पे घूमते रहता है, घूम घूम के जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है राजा के लिए, ठीक है। इसलिए इस सत्री नामक गुप्तचर को संचारी गुप्तचर भी कहते हैं, संचारी या भ्रमणशील। ओके, क्लियर हो गया बच्चा? इसमें क्वेश्चन क्या होगा? पूरा कोटेशन दे दिया जाएगा, अब पूछा जाएगा ये कोटेशन किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, किस गुप्तचर के लिए प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना, ये सत्री नामक गुप्तचर के लिए। जरूरी नहीं कि पूरा लाइन ही दे, कई बार क्या होता है कि आधा लाइन दे दिया जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक दे दिया जाए, पूछा जाए कि ये किसके लिए प्रयोग होता है, या नीचे वाला लाइन दे दिया जाए, है ना, ये किसके लिए कहा जा रहा है। तो हर तरीके से ध्यान रखना है बच्चा। क्लियर है बच्चा? कुछ समस्या है यहाँ तक? बोलो बच्चा। क्या क्लियर है भैया? ये आंखें मूवी थी, आई थी बहुत पुरानी, तो उसमें उसकी जो नायिका होती है, तो उसे ना वो जासूस होते देश की, तो वो ऐसा काम करती है, वो डांस भी करती है उसमें, और वो जो दुश्मन होता है उसे पहचानने के लिए उसकी वाइफ बनने का नाटक भी करती है, और फिर जो दूसरा जासूस होता है सीनियर, उसके पत्र पढ़ने के लिए वो पोस्ट ऑफिस में जॉब भी करते कुछ टाइम। हाँ, सारे जो है जितने भी जासूस है ना, ये अपनी कलाएं जो है ना, उनका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में आपको मिलेगा। ठीक है बच्चा, आगे चले। सत्री नामक गुप्तचर हो गया, आगे चलते हैं। आगे देखो यहाँ पे दूसरा एक और गुप्तचर है। एक है तीक्ष्ण नामक गुप्तचर और दूसरा है रशद नामक गुप्तचर। ठीक है, इस कोटेशन में आगे वाला जो कोटेशन आप देखोगे, इसमें दो प्रकार के गुप्तचर और दिखाई देंगे, एक तीक्ष्ण नामक गुप्तचर, एक है रशद नामक गुप्तचर। ओके, ये तीक्ष्ण नामक जो गुप्तचर होता है, तीक्ष्ण शब्द से क्या तात्पर्य है, क्या समझ में आता है? तीक्ष्ण, हाँ मतलब सर प्रखर, क्या मतलब है? हाँ बोलो बोलो। तीक्ष्ण का लोक में हिंदी शब्द है, यहाँ पे जो सीधा था ना, चौथा धारदार, खतरनाक, जैसे धारदार, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो देखो इसकी क्या विशेषता है। ये जो तीक्ष्ण नामक जो गुप्तचर है, पहला कंडीशन है कि वो उसी देश का निवासी हो, ठीक है। दूसरा, वो अपने प्राणों की चिंता नहीं करता है, कहीं प्राण जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजा का काम अवश्य करेंगे। ठीक है, वो बड़े से बड़े जंगली जानवरों से भिड़ जाता है। ठीक है, राजा को कह देता है, राजा का यदि आदेश रहता है कि मुझे वो चीज चाहिए, वो इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए वो सभी प्रकार के जंगली जानवरों से भी, अनेक प्रकार के डाकुओं से भी लड़ लेता है, लेकिन वो हर हाल में वो लेके आता ही है। इसलिए इसको तीक्ष्ण कहा गया है, यानी अपनी प्राणों की प्रभाव किए बगैर ही सभी प्रकार के कठिनाइयों को सामना करते हुए आगे जाता है और उस सामान को, उस वस्तु को, उस द्रव्य को या उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर ही लेता है ना। तो ये तीक्ष्ण नामक गुप्तचर है। रसद का मतलब है, रसद में जो रस शब्द है, इसका क्या मतलब है बच्चा? रसद का मतलब में एक शब्द है रस, है ना, विष, जहर, यानी हाँ। तो बेसिकली ये जो रसद नामक जो गुप्तचर है, वो क्या, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता है, उसे अपने सगे संबंधियों से भी, भाई बहनों से भी किसी प्रकार का कोई स्नेह नहीं होता है, मतलब वो बिल्कुल फ्री रहता है, मतलब उसे फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, फैमिली से अटैचमेंट नहीं रहता उसका, है ना। बहुत ही क्रूर होता है वो, बहुत ही ज्यादा, है ना, एकदम जिसको कहते हैं क्रूर नेचर वाला।
और लेकिन साथ ही साथ आलसी भी होता है ना। वो अपना अधिकतर काम जो है ना जहर देके, यदि किसी को मरवाना हो, ठीक है, गुप्तचर को लग गया कि मुझे इससे खतरा है, तो ज्यादातर वो जहर का इस्तेमाल करता है, विष का। इसलिए उसमें विष एक प्रकार क्या रस है, इसलिए इस गुप्तचर का नाम रसद है ना, जो रस के माध्यम से अर्थात जहर के माध्यम से अपने सारे कार्य विशेष को करता हूँ। और तीक्ष्ण क्या होता है, कुछ भी हो जाए वो अपने लक्ष्य पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा, इसका इसलिए इसका नाम है तीक्ष्ण, है ना। तो जो भी गुप्तचर का नाम दिया गया है, कहीं ना कहीं उसके विशेषताओं के आधार पे उस गुप्तचर का भी नाम दिया गया है ना। चलो बच्चा यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट कोटेशन देखिए। हाँ संगीता पढ़ो फर्स्ट लाइन, और इसकी हिंदी भी बतानी है। जी भैया। ये जनपदे सूरास्त्यमानो हस्तिनम व्यालम व द्रव्य हेतु प्रतियोदेयस्तु तीक्षणाम। हाँ तीक्षणाम, क्या ये जनपद, हाँ पहला लक्षण है जनपद, जो अपने जनपद में जन्म लिया हो, अपने देश में रहने वाला, ठीक है, अपने ही देश में रहने वाले यानी अपने देश का निवासी हो। दूसरा क्या है बच्चा, सूर, सूरा, है ना। सूरा किसको कहते हैं बच्चा, दूसरी विशेषता, सूरवीर, साहसी, दम, है ना, ब्रेव जिसको कहते हैं। और दूसरा विशेषता क्या है, बहुत ही साहसी होना चाहिए दम, है ना। तीसरा त्यक्त आत्मनः, ठीक है, जो अपने प्राणों को भी जिसने त्याग दिया हो, यानी अपने प्राण की परवाह किए बगैर ही, है नहीं, जिसे अपने प्राणों की भी चिंता ना हो, है ना, कि मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, कहीं मुझे कुछ गोली लग गया या कुछ हो गया, मतलब बिना परवाह किए बगैर ही वो राजा के लिए कार्य करता है, ठीक है। और आज के टाइम पे भी बिल्कुल वही है, जितने भी एजेंट है, ठीक, इंडिया के या अदर कंट्रीज के, वो लोग बिना जो है लाइफ सोचे हुए अपना काम करते हैं, है ना। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया, हस्तिनम व्यालम वा, यानी वो किसी भी जीव से परवाह नहीं करते, चाहे हाथी हो, बाघ हो या अन्य जीव भी आ जाए, सब से वो भीड़ जाते हैं, प्रतियोधी सबसे क्या है, उससे जो है भीड़ जाते हैं या उनसे जो है लड़ जाते हैं। किसके लिए, द्रव्य है, तो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए राजा को, उस द्रव्य के लिए, उस वस्तु के लिए या उस सूचना के लिए वो अनेक प्रकार के जंगली जानवरों से भी लड़ जाता है, ठीक है। इस प्रकार का जो गुप्तचर हो तीक्ष्ण नामक गुप्तचर कहलाता है, ठीक है बच्चा, क्लियर है, कोई समस्या बोलो, चले आगे। जी भैया। है ना। इसी में जो रशद नामक गुप्तचर है, देखो क्या है, ये बंधुषु निस्नेहा, जिन्हें अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बहनों से, अपने सगे संबंधियों से कोई मतलब ना हो, बिल्कुल स्नेह ना हो, स्नेह रहित, है ना। दूसरी विशेषता सह क्रूरा, यानी जो क्रूर स्वभाव वाला, जो बहुत ही कहते हैं कि जिसको कोई फीलिंग ही नहीं आती है ना, बहुत ही क्रूर हो जाता है। च आलसः, वो आलसी स्वभाव का भी हो ते वो लोग कौन कहलाते हैं, रशद नामक गुप्तचर, है ना। अब गुप्तचर आलसी हो जाए, ठीक है, और बेसिकली अपना काम जो है जहर देने के कारण या जहर सही करवाता है, ठीक है, अपने विरोधियों को देखकर जहर दे देता है। तो बच्चा कुछ कहानियां याद आ रही है आप लोग को जहाँ पे विष कन्या का यूज किया जाता था, कुछ स्टोरी वगैरह आप लोग को जहाँ पे विष कन्या का प्रयोग हुआ है, आप लोग को पढ़ना भी है सर। मुद्रा राक्षस, हाँ, मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त और कहीं जहाँ पे विष कन्या का प्रयोग किया गया हो, रत्नावली, रत्नावली तो नहीं है, तो इंद्रजाल का प्रयोग है पूरा, वहां पे किसी की मृत्यु का जो है सचमुच का मृत्यु नहीं होता। जब आप ये पढ़ेंगे ना हर्षचरितम, पूरी कहानी जब पढ़ेंगे, मतलब वैसे तो हमें पंचम उच्छ्वास से पढ़ना है ना, पूरा जब आप पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें आता है कि कैसे जो है जो राजा है, जहाँ पे उसके हर्षवर्धन नहीं, क्या नाम है उसका, विष्णु चैतम की बात है, विष्णु चैतम, है ना, विष्णु चैतम में वहां पे विष कन्या का प्रयोग किया गया है। जब वो पूरा कहानी सुनाता है कैसे राज्य उसको वापस मिल जाता है,
है ना, तो उसमें विष कन्या के माध्यम से जो है उस बालक को राज दिलाया जाता है ना। चलो अच्छा, क्लियर बच्चा, अभी तक हमने सत्री पढ़ लिया, तीक्ष्ण पढ़ लिया और रसद पढ़ लिया। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? समस्या तो पूछ लो, मैं तुम्हें भैया एक पूछूंगा बात बाद समझ में में। नहीं आई, हाँ गुप्तचर और आलस्य का तो कोई मेल नहीं है। मतलब जो आलसी होगा वो गुप्तचरी कैसे करेगा? देखो जनरली क्या होता है कि अगर उसको जासूसी करने के अलावा कोई और काम दिया जाए तो नहीं करेगा, एकदम मतलब निष्कर्म में रहेगा, है ना। लेकिन जैसे राजा से ऊपर से आदेश आ जाता है कि जाओ जाकर जो है इस कार्य को करो, तब जाकर वो एक्टिव हो जाता है। जनरली वो शांत ही रहता है, मतलब बहुत ही आलस रहता है, कोई ज्यादा काम धाम नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ इसी कार्य विशेष को करेगा, है ना। यानी कि एक कोई तरह और से काम भैया दे वो दिया जाए। और सर यहाँ पे तो कॉन्टैक्ट ये किलर भी था, बात है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट उसका किलर मेन जिसे कहते हैं। कैरेक्टर तो ये असली कैरेक्टर ये नहीं है, इस रूप में रह रही है। हाँ बिल्कुल, हाँ वो तो दिखेगा कि वो असली- बहुत आलसी है। हाँ हाँ बिल्कुल मेन कैरेक्टर में मतलब इसे तो सामने वाले को दिखाना चाहिए तो आलसी है, ये क्या ही मतलब एक तो गुप्तचर को अपनी असली पहचान भी छिपाना होता है ना, और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करना है ना। इसलिए इस तरह का जो है ना अपना आचरण बना लेता है, ताकि सामने वाले को लगे ना कि ये सचमुच का गुप्तचर या कोई और है। ठीक है, इसलिए अनेक प्रकार के बहुरूपीय या अनेक प्रकार के रूपों का धारण करना पड़ता है। एक गुप्तचर होना या एक जासूस होना बहुत आसान नहीं है, बहुत टफ काम है। अपनी पहचान को छिपा कर काम करना, है ना, तो बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है बच्चा, क्लियर है बच्चा? तो आलसीपन होना या आलस्य होना ये इसकी रियल नेचर नहीं है, वो बस लोगों के लिए, प्रजाओं के मध्य में लोगों को ये लगा चाहिए तो आलसी है, ये क्या ही किसी प्रकार का मतलब इंफॉर्मेशन या कुछ कर पाएगा ना, बस लोगों के अच्छा, मतलब धोखा शक ना देने जाए के लिए लोगों जो पे। हाँ लोगों पे जो है शक ना जाए। ठीक है, इसलिए इस तरह का बिहेवियर करता है ना। बहुत सारी मूवीज में आपने इस तरह का देखा भी होगा। चलो यहाँ तक क्लियर है बच्चा, आगे चले। सर हाँ बच्चा तो तीनों को एक बार बोलो। और बताइए क्या? इसको तीक्ष्ण को, जी सर। हाँ विशाल या इला बताओगे? तीक्ष्ण जी नामक जो भैया। है कौन होता है? चलो इला भैया बताएगी। हाँ इला, ठीक है भैया। इला बताओ, तीक्ष्ण नामक जो है गुप्तचर वो कौन होता है? क्या विशेषता है उसका? विला जो नहीं हाँ शूरवीर हो, हाथियों और वेहाला यानी बाघ आदियों से, बाघ जो होता है उससे भी लड़ जाए। लड़ जाता है, हाँ वेरी गुड। और उसको जो तीक्ष्ण अपने प्राणों की परवाह भी ना करता, हाँ अपने प्राणों की भी परवाह ना करता हो, त्यक्त आत्मना, यहाँ पे शब्द है ना त्यक्त आत्मना, ये है ना, जो अपने प्राणों को अपने भी आप को त्याग भी देता त्याग हो। देता है। ठीक है, तो यही क्या है आपका तीक्ष्ण नामक। और किस लिए? द्रव्य हेतु, यानी इंफॉर्मेशन के लिए, चाहे वो द्रव्य भी हो सकता है ना, इंफॉर्मेशन के लिए, सूचना के लिए अपने प्राणों को त्याग भी देता है, और अनेक प्रकार के जंगली जानवर से भी भिड़ जाता है। रास्ते में कोई भी जीव जंतु आए वो डरता नहीं है, क्यों? क्योंकि वो शूरवीर है। ठीक है, क्लियर है सुजाता? सबको क्लियर है? कोई जी समस्या सर। है जी ना? सर। अब आगे देखो, एक और है। अब आप लोग से पूछूंगा कौन सा गुप्तचर आपको अच्छा लगा आप लोग को। चलो अगला देखो, यहाँ पे परिव्राजिका नामक गुप्तचर जो है ये कौन होती है? ये अपना रूप किस प्रकार से धारण करती है? हर गुप्तचर का जो रूप रंग अलग है ना, हर कोई अपना अपना अपने विशेषताओं वाला है ना। चलो प्रभात बाबू पढ़ोगे? इस लाइन को पढ़ो, फर्स्ट लाइन जी। को। परिवज्रिका वृत्ति कामा दरिद्रः विधवा प्रगल्भा ब्रह्म